प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट, बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और इस चतुर्थ अध्याय के अध्ययन में हम सभी ने 21वें श्लोक तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था। किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे, आप सभी को पता है। और इस चतुर्थ अध्याय में वो बता रहे थे कि ये जो ज्ञान तत्व का या योग ज्ञान का जो उपदेश है वह मैंने ही दिया था, विवस्वत ऋषि को दिया। अनवरत ये योग ज्ञान आगे बढ़ता रहा और समस्त राज ऋषियों ने उसको प्राप्त किया और वो कालांतर में नष्ट हो चुका था। इसी वजह से आज मैं फिर तुझे इसी योग ज्ञान का उपदेश दे रहा हूँ। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को करणीय कर्म और अकरणीय कर्मों के बारे में भी उपदेश दिया और कर्मों के 3 विभाग बताए। 3 विभाग कौन कौन से बताए? कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म के अंतर्गत श्री कृष्ण ने उन कर्मों को रखा जो नित्य अनिवार्य किए जाने वाले कर्म होते हैं, उनको उनके अंतर्गत रखा। और अकर्मों में रखा उन्होंने नहीं किए जाने वाले कर्मों को, यानी व्यक्ति को ऐसे कर्मों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और विकर्म में उन्होंने रखा विशिष्ट कर्मों को, ऐसे विशिष्ट कर्म जिनको करने से कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है और पुरुष आत्म तत्व का चिंतन करता है, वैसे कर्मों को उन्होंने विशिष्ट कर्म कहा, अर्थात विकर्म कहा। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि जिस व्यक्ति की सभी प्रयत्न यानी व्यक्ति अगर कर्म करता है तो कार्य आरंभ करने के जो प्रयास होते हैं वो प्रयास किसी व्यक्ति के इच्छा और संकल्प से रहित होते हैं, यानी आसक्ति और हट से रहित होते हैं। विद्वान लोग ऐसे पुरुष को, कैसा पुरुष? जो ज्ञान की अग्नि में जल करके स्वच्छ हो जाता है, तत्वज्ञानी हो जाता है, ऐसे पुरुष को ही विद्वान लोगों ने क्या कहा है? पंडित कहा है। इसके बाद में उन्होंने बताया कि कर्मफल में आसक्ति का त्याग करके जो पूर्णतः संतुष्ट एवं स्वाधीन है वह पुरुष कर्म में संलग्न होता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। और उन्होंने बताया कि समस्त आशाओं से रहित जितेंद्रिय समस्त वस्तु का परित्याग करने वाला जो व्यक्ति केवल शरीर की पुष्टि के हेतु कर्म करता है वह पाप को प्राप्त होता है। इसके पश्चात में हम 22वें श्लोक का अध्ययन करते हैं और 22वें श्लोक में उपदेश देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं, देखिए। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, अर्थात जैसे भी जो प्राप्त हो। यदृच्छा अर्थात स्वतः है, लाभ संतुष्ट है अर्थात स्वतः प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट होने वाला। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है किसके लिए आया है? कि ऐसा लाभ जिसको स्वतः प्राप्त होता हो, अर्थात स्वतः प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट होने वाला, अर्थात जो किसी लाभ के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं करता है, केवल उसको लाभ स्वतः प्राप्त होता है और उसी से ही वह संतुष्ट हो जाता है। तो ऐसा पुरुष द्वंद्वातीत है। और
द्वंद्वे अतीत है, अर्थात द्वंद्वों से दूर गया हुआ। और द्वंद्व किसे कहते हैं? द्वंद्व आपको पता है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आदि में जो समभाव रहता है, अर्थात आदि का जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात सुख में सुखी नहीं होता है, दुख में दुखी नहीं होता है। उसी प्रकार लाभ हानि, जय पराजय, इन सभी द्वंद्वात्मक स्थिति में जो सम्मान भाव से रहता है, समभाव से जो रहता है, ऐसा पुरुष। और विमत्सर है, मत्सर है अर्थात ईर्ष्या, और विमत्सर है अर्थात विगत है, मत्सर है यस्य स विमत्सर है, अर्थात जो ईर्ष्या से रहित है, जिसमें ईर्ष्या दूर चली गई है, जो ईर्ष्या से रहित है, ऐसा व्यक्ति। और सिद्धो असिद्धो और सिद्धि में और असिद्धि में, सिद्धि और असिद्धि में सम है अर्थात सम्मान रहता हुआ, सम है अर्थात सम्मान रहता हुआ, कृत्वा अर्थात करके। अब करके यहाँ क्यों आया है? तो यहाँ पे कर्म करके, यानी सिद्धि और असिद्धि में सम्मान रहते हुए कर्मों को करके, अपि यानी भी न निबद्धते अर्थात नहीं बंधता है, अर्थात नहीं बंधन में बंधता है, अर्थात किसके बंधन में? कर्मों के बंधन में जो नहीं बंधता है। यानी श्री कृष्ण यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो स्वतः प्राप्त होने वाले लाभ से ही संतुष्ट होने वाला है, यानी असंतुष्ट नहीं होता है, और जो द्वंद्वों से दूर गया हुआ है, द्वंद्वों से जो रहित है, ईर्ष्या से जो रहित है, और सिद्धि और असिद्धि में जो सम्मान होते हुए कर्मों को करके भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है। कैसा पुरुष कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है? जो स्वतः प्राप्त होने वाले लाभों से संतुष्ट होने वाला है, द्वंद्वों से जो रहित है, द्वंद्वों से जो परे है, ईर्ष्या से जो रहित है, सिद्धि और असिद्धि में जो सम्मान रहता है, ऐसा व्यक्ति कर्मों को करके भी कर्मों के बंधन में नहीं बंध पाता है, अर्थात कर्म का बंधन उसे बांध नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्वतः लाभ संतुष्ट है व्यक्ति कैसा होगा? जो तत्व ज्ञानी होगा, ज्ञानी होगा, जिसको आत्म परमात्मा का ज्ञान होगा। और द्वंद्व से रहित भी व्यक्ति कौन सा होगा? जो ज्ञानी होगा, तत्व ज्ञानी होगा, वही द्वंद्व से परे होगा, द्वंद्व उस पर प्रभाव नहीं डालेंगे। और सिद्धि और असिद्धि में भी कौन सम्मान रहेगा? वही व्यक्ति सम्मान रहेगा जो तत्व ज्ञानी है, जिसने परमेश्वर को भलीभांति जान लिया है। और विमत्सर है, ईर्ष्या से रहित भी कौन रहेगा? वही रहेगा जिसकी कर्मों में आसक्ति नहीं होगी, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में जिसकी आसक्ति नहीं रहेगी, वही ही ईर्ष्या से रहित व्यक्ति होगा। तो ऐसा व्यक्ति अगर कर्मों को करता भी है तो कर्मों का बंधन उसे बांध नहीं पाते हैं। ये इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर अपन देखें तो देखिए, संतुष्ट है, संतुष्ट है जो शब्द है सम उपसर्ग पूर्वक तुस धातु से निष्ठा अर्थ में तय प्रत्यय करने पर और फिर पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन करने पर संतुष्ट है बनता है। द्वंद्व अतीत है, द्वंद्वेभ्य अतीत है इति षष्ठी, ये पंचमी तत्पुरुष है अर्थात द्वंद्व से रहित। विमत सर है, विगर है मत, विगत है मत सर है यस्य स, यस्य स अर्थात जिससे ईर्ष्या निकल चुकी है, बहुवीरी समास है इसमें। सिद्धि शब्द है जो सिद्ध धातु से तीन प्रत्यय करने पर बनता है और फिर स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। असिद्धि में न सिद्धि इति असिद्धि नहीं है, तत्पुरुष समास है। और कृत्वा जो है आपका, कृत्वा में कृ धातु से त्वा प्रत्यय है। निबद्धते में नि उपसर्ग पूर्वक बद्ध धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आया है। चलिए अगले श्लोक का हम अध्ययन करते हैं। 22वां श्लोक, 23वां श्लोक है। 23वें श्लोक में श्री कृष्ण उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? गत संगस्य मुक्तस्य
ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। इसका अन्वय कर लेते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः समग्रम कर्म प्रविलीयते। गत संगस्य अर्थात ऐसा पुरुष जिसकी संगति दूर चली गई है। अब यह संगति से या संग से क्या तात्पर्य है कि कर्मों में आसक्ति, यानी ऐसा पुरुष जिसकी कर्मों में आसक्ति नहीं है या जिसकी कर्मों से आसक्ति चली गई है, समाप्त हो गई है। मुक्तस्य, और जो मुक्त हो गया है, अर्थात जिनकी इंद्रिया है, जिस पुरुष की इंद्रिया विषय आदि से मुक्त हो गई है, अर्थात जो पुरुष विषय आदि से मुक्त हो गया है, ज्ञानावस्थित चेतस है। और ऐसा पुरुष जिसका चित्त कैसा है, जिसका चित्त है ज्ञान में अवस्थित रहने वाला, अर्थात ज्ञान का ही चिंतन करने वाला, अर्थात तत्व ज्ञान का ही चिंतन करने वाला जिसका चित्त है, ऐसा पुरुष यज्ञ आचरत है। और कैसा पुरुष? यज्ञ के लिए ही जिसका व्यवहार होता है, अर्थात यज्ञ के लिए ही जो आचरण करता है, व्यवहार करता है, ऐसे पुरुष के समग्र कर्म यानी समस्त कर्म प्रविलीयते, अर्थात लीन हो जाते हैं। ऐसे पुरुष के समस्त कर्म क्या हो जाते हैं? लीन हो जाते हैं, यानी दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अर्थात कर्मों का बंधन ऐसे पुरुष को बांध नहीं पाता है। कैसे पुरुष को कर्मों का बंधन बांध नहीं पाता है? कि जिसकी कर्मों से आसक्ति चली गई है, विषय आदि से जो पुरुष मुक्त हो गया है, अर्थात श्रवण, दर्शन, चिंतन ये इत्यादि विषय, इंद्रियों की जो विषय है वो समस्त उससे दूर हो गए हैं, और जिसका हृदय ज्ञान में अवस्थित रहने वाला है, जो तत्व ज्ञान के लिए ही प्रयत्न करने वाला है और जो यज्ञ के लिए ही आचरण करने वाला है, ऐसे पुरुष के समग्र कर्म क्या होते हैं? लीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, अर्थात वह कर्मों के बंधन में नहीं बंध पाता है। यहाँ पे इसमें देखो आप कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञ आचरत है। ये जो सभी शब्द हैं, इन सभी शब्दों में देखिए षष्ठी विभक्ति आई है। इन सभी शब्दों में षष्ठी विभक्ति आई है। और ये कैसे पुरुष के लिए आए हैं? ऐसे पुरुष के लिए आए हैं ये शब्द कि जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है, विषय आदि से जो मुक्त हो गया है, और जिसका हृदय या चित्त ज्ञान में ही अवस्थित है, और जो यज्ञ के लिए ही आचरण करता है। अब ऐसे पुरुष के क्या होते हैं? समग्र कर्म लीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, अर्थात वह कर्मों के बंधन में नहीं बंध पाता है। तो यहाँ पे हम व्याकरणात्मक टिप्पणी में अगर अपन देखें तो देखिए गत संगस्य, गतः संगः यस्य, गत संगः बना, और फिर गत संगः शब्द से आप षष्ठी विभक्ति में गत संगस्य बना सकते हो। गतः शब्द यहाँ पे गम धातु से निष्ठार्थ में तय पड़ते हैं, मुक्तस्य में मुच धातु से तय पड़ते हैं, और फिर पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ज्ञानावस्थित चेतसः, ये भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। और ज्ञाने अवस्थितम चेतः यस्य स, यानी ज्ञान में अवस्थित रहने वाला चित्त जिसका, वह क्या कहलाएगा? ज्ञानावस्थित चेतः। और फिर इस ज्ञानावस्थित चेतः शब्द में आप षष्ठी विभक्ति एक वचन करोगे तो शब्द बनेगा आपका ज्ञानावस्थित चेतसः। और अवस्थित है जो शब्द है अब उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से तय पड़ते आया है। यहाँ पे चेतसः में चेत जो शब्द है उससे षष्ठी विभक्ति एक वचन है। यज्ञ में यज्ञ धातु से चतुर्थी एक वचन है, यज्ञ शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। आचरतः में
आ उपसर्ग पूर्वक चर धातु से सत्री प्रत्यय आया है और प्रविलीयते में प्र और वी उपसर्ग पूर्वक ले धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आया है। चलिए अगले श्लोक का हम अध्ययन करते हैं। अगला श्लोक है 24वां श्लोक और 24वें श्लोक में देखिए श्री कृष्ण यज्ञ का महत्व बताते हुए अर्जुन से क्या कह रहे हैं। यज्ञ आचरत है, जो पूर्व शब्द में पूर्व श्लोक में अपन ने यज्ञ आचरत है यानी यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुष, ये उपदेश अपन ने पढ़ा है, तो उसी का ही आगे वर्णन करते हुए श्री कृष्ण यज्ञ का महत्व करते हुए बता रहे हैं, महत्व देते हुए बता रहे हैं अर्जुन को। क्या बता रहे हैं? ब्रह्मणार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। देखिए अपने दर्शन शास्त्र में या अध्यात्म चिंतन में जो ब्रह्म शब्द है वह ब्रह्म शब्द लिया जाता है परम पिता परमेश्वर से, या एक जो मुख्य प्रकृति है उससे ब्रह्म कहा जाता है, यानी जो परम आत्मा है उसको ब्रह्म भी कहा जाता है। तो यहां पे श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, अन्वय देख लेते हैं इसका पहले अपन। अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म ब्रह्मणा ब्रह्मा अग्नौ हुतम ब्रह्म ब्रह्म कर्म समाधिना तेन गंतव्यम ब्रह्म एव, तेन गंतव्यम ब्रह्म एव। अर्पणम अर्थात अर्पण, अर्पण करने वाला, अर्पणम यानी अर्पण ब्रह्म, अर्थात अर्पण भी ब्रह्म ही है, अर्पण भी ब्रह्म ही है। अर्थात यज्ञ में देखिए, यज्ञ में यज्ञ किया जाता है, यज्ञ वेदी होती है, यज्ञ करने वाला होता है, हवि होती है। हवि किसे कहते हैं? यज्ञ में जो अपन घी जो और अन्य तिल घी जो आदि पदार्थ डालते हैं यज्ञ अग्नि में, वो हवि होती है। और हुतम जो होती है, हुतम वो क्रिया होती है यज्ञ करने के लिए, जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है हु हवने धातु होती है, तो उसके लिए आया है। और एक यज्ञ करने वाला भी होता है। तो इसमें बताया, और एक यज्ञ में जो सामग्री डाली जाती है और जिस पात्र से वो सामग्री डाली जाती है उसको यहाँ पे अर्पण कहा गया है। तो अर्पणम ब्रह्म यानी जिस पात्र से सामग्री यज्ञ में डाली जाती है वह अर्पण भी ब्रह्म ही है, हवि ब्रह्म। और यज्ञ में जो हवि डाली जाती है, घी जो सुगंधित द्रव्य फल इत्यादि जो उसमें हवि डाली जाती है वो भी क्या है? ब्रह्म ही है। ब्रह्मणा 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 ब्रह्मा अग्नौ हुतम, और ब्रह्मणा अर्थात ब्रह्मा के द्वारा, देखिए ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा अग्नौ अर्थात ब्रह्म रूपी अग्नि में हुतम, ब्रह्म रूपी अग्नि में हुतम, जो हवन रूपी जो क्रिया है, हवन रूपी जो क्रिया है वो भी ब्रह्म यानी ब्रह्म ही है, वो भी क्या है? ब्रह्म ही है। यानी जो करता है ब्रह्मणा, अर्थात जो यज्ञ को करने वाला है ब्रह्मणा। देखिए ब्रह्मणा जो शब्द आया है यज्ञ के कर्ता के लिए आता है, यज्ञ के कर्ता के लिए आ रहा है, और उस कर्ता को भी ब्रह्मणा कहा गया है तृतीय विभक्ति एक वचन में, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा यानी उस कर्ता के द्वारा ब्रह्मा अग्नो अर्थात ब्रह्म रूपी अग्नि में। और देखिए वो जो अग्नि है यज्ञ वेदी में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसको भी ब्रह्मी कहा गया, यानी ब्रह्म रूपी अग्नि में हुतम अर्थात आहुति देना रूप क्रिया, आहुति देना रूप क्रिया भी क्या है? ब्रह्म ही है। ब्रह्म क्रम समाधिना, इसी प्रकार ब्रह्म रूपी कर्म में ही जिसकी समाधि है, अर्थात ब्रह्म रूपी कर्म में ही जिसका चित्त है, जिसका ध्यान है, जिसका चित्त है, जिसका ध्यान है, अर्थात जो प्रत्येक कर्म में ब्रह्मा का ही, अर्थात जो प्रत्येक क्रम में ही ब्रह्मा को देखता है,
तो वह ब्रह्म कर्म समाधिना तृतीय विभक्ति एकवचन में है, अर्थात ब्रह्म रूपी कर्म में ही जिसकी समाधि है, तेन ऐसे पुरुष के द्वारा गंतव्यम यानी प्राप्त करने योग्य, गंतव्यम यानी प्राप्त करने योग्य। अब यहां पे देखिए प्राप्त करने योग्य क्या होता है, फलम। तो गंतव्यम अर्थात प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म एव अर्थात ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म एव अर्थात ब्रह्म ही होता है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप हवि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस पुरुष की ब्रह्म में क्रम समाधि हो गई है, ब्रह्म में क्रम समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है, वह भी क्या है, ब्रह्म ही है। आप जानते हैं कि यज्ञ में आहुति प्रमुख मानी गई है, और वह आहुति तब पूर्ण होती है जब वह अग्नि रूप ही हो जाए, अर्थात हव्य पदार्थ की अग्नि में अलग सत्ता ही न रहे। इसी प्रकार जितने भी साधन हैं वे सब साध्य रूप हो जाए तभी वह यज्ञ होता है, यज्ञ कहलाता है। यज्ञ जितने भी हैं उनमें परमात्म तत्व का अनुभव करना भावना मात्र नहीं है, वास्तविकता है। भावना तो पदार्थ की ही होती है। चलिए इस श्लोक का हम व्याकरणात्मक टिप्पणी में ध्यान दे लेते हैं। ब्रह्म जो है प्रथम विभक्ति का एकवचन है, और हवि यहाँ पे ब्रह्म शब्द यानी सभी को जो अपन श्री कृष्ण सभी को ब्रह्म बता रहे हैं वो ब्रह्म शब्द प्रथम विभक्ति एकवचन में आया है। हवि जो शब्द है हुय्यते हवि अर्थात हुय्यते इति हवि अर्थात जिसका हवन किया जाता है वह हवि कहलाती है, और हवि शब्द में प्रथम विभक्ति एकवचन है। ब्रह्मणा जो शब्द है ब्रह्मण शब्द से तृतीय विभक्ति एकवचन आया है। अग्नौ में सप्तमी विभक्ति एकवचन है। हुतम जो आया है आपका हु धातु से तय पड़ते हैं, और फिर नपुंसक लिंग प्रथम विभक्ति एकवचन आया है। गंतव्यम में गम धातु से तव्यत पड़ते हैं, और फिर नपुंसक लिंग प्रथम विभक्ति एकवचन है। ब्रह्मेव ब्रह्म शब्द से देखिए ब्रह्मेव का आप संधि विच्छेद करते हैं तो ब्रह्म प्लस एव ये बनता है। तेन तत् प्लस पुल्लिंग और फिर तृतीय विभक्ति एकवचन है। समाधिना जो शब्द है समाधिना शब्द में भी तृतीय विभक्ति एकवचन आया है। चलिए प्यारे बच्चों आज का अध्ययन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।